पैटर्न्स। पैटर्न्स पता है ना, हमारी गारमेंट का बेस क्या है? पैटर्न्स, राइट। उस पैटर्न्स को हम यूज करते हैं फैब्रिक को कट करने के लिए, राइट। फिर उसको स्टिच किया जाता है एंड देन योर 3D गारमेंट विल बी प्रिपेयर्ड, राइट। ठीक है, तो अब नाउ आई टेल यू व्हाट आर द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव डिजाइन। ओके, so as you know, fashion design is a dynamic field that continuously evolves with changing trends and technology. Now मैं trends and technology की बात करूँ तो as per your understanding कौन सी technologies अभी evolve हुई हैं? Initially तो हमारे पास Flow 3D नहीं था, right? So this is one of the example of advancement in technology. ठीक है? So Flow 3D is a software where you can make a 2D pattern and convert it into a 3D look. Like only with the help of online tools. ठीक है, you don't have to stitch anything. ठीक है, हम लोग सस्टेनेबिलिटी पे बात करते हैं. सो सस्टेनेबिलिटी का मेजर रीजन क्या है? क्यों सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड में आया? एक मेजर रीजन आप मुझे बताओ. फ्रेंडली नेचर, इको फ्रेंडली के लिए सस्टेनेबिलिटी यूज जरूरी है, एनवायरमेंट करेक्ट. और ये रीयूजेबल भी होते हैं, तो उसको रिसाइकल होते हैं, तो इसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी अदर प्रोडक्ट, जैसे कभी हम रीयूज़ करके दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं. करेक्ट. आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि जो हमारी जनरेशन थी, जो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर थी, आपने कभी उनकी माइंडसेट को देखा? वो लोग बहुत ही लिमिटेड चीज़ें यूज़ करते थे, राइट. अगर आप आज देखो, अगर मैं बात करूँ, आपने सुना है फास्ट फैशन का नाम? व्हाट इज फास्ट फैशन? फास्ट फैशन क्या है? आया और चला गया. और अब सभी ब्रांड्स क्या कर रहे हैं? आया और चला गया. बट बाय 2025 और 2030 सभी ब्रांड्स जो हैं दोबारा उस पुराने माइंडसेट में चले जाएंगे कि वो आया जाया वाला चीज़ नहीं होगा. वी आर गोइंग इनटू अ ट्रेंड ऑफ स्लो फैशन. ठीक है, जहाँ पे आप चीज़ें लोगे बट यू विल बी यूजिंग दैट फॉर अ लॉन्गर टर्म. ठीक है, सो इसको करने के लिए द बेस्ट एग्जांपल इज Flow 3D. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, ब्रांड्स में क्या होता है, हम लोग गारमेंट्स बनाते हैं, गारमेंट के लोग हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दी. जब हम उनको डिस्कार्ड करते हैं तो वो लैंडफिल पे कभी कभी ज़मीन पे ऐसे पड़े होते हैं, जिससे कि हमारी लैंड डिग्रेड होती है. ठीक है, लैंड खराब होती है, जिसको आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते. ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से गारमेंट्स को 3D लुक दे रहे हो तो आपको मैन्युअली काम करने की जरूरत ही नहीं है, राइट. So this is a very good example where you can, save your time, save your manual skills, and you can more focus on what trend you can engage in a garment. ठीक है, कैसे फैब्रिक को आपको टेक्सचर्स को यूज करना है. So you will be more focusing on trends क्या है, कलर्स क्या यूज होने चाहिए, कैसे डिजाइनिंग होनी चाहिए, स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए. ठीक है, आपका फोकस वहाँ चले जाएगा इंस्टेड ऑफ द मैनुअल का, राइट. ठीक है, सो डिजिटल डिजाइन टूल्स. सो व्हाट आर दोस? इलस्ट्रेटर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. ठीक है, नाउ आई एम शोइंग यू फ्यू शीट्स जहाँ पे आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है Flow 3D में, इलस्ट्रेटर में, एंड या आप ये देख रहे हैं. में बनाएंगे. ठीक है, सी मेजरमेंट शीट, जहाँ पे अगर आप देखोगे कि बाहर सब चीज़ें आपको बताई हैं कि ये क्या है. N2 इज योर नेक विड्थ. ठीक है, स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए, दिस इज टॉलरेंस लिमिट. 34 साइज में इट वुड बी 21, 38 में 21.5, 42 में 22, 46 में 22.5. तो बहुत माइन्यूट डिटेल भी उन्होंने आपके साथ शेयर की कि क्या साइज होगा, कौन सा साइज आपको बनाना है. यूजुअली वी आर सेंडिंग मीडियम साइज. ठीक है, ताकि उसको आइडिया लग जाए कि अगर एवरेज इतना आ रहा है तो स्मॉल साइज कैसा लगेगा और लार्ज साइज कैसे लगेगा. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलस्ट्रेटर. सी, ये सब इलस्ट्रेटर का काम, राइट. सी, इसमें आप देख रहे हो गैदर्स की कितनी माइन्यूट डिटेलिंग है. ये देख रहे हो रिप का पैटर्न बनाया है, ये सारा स्टूडेंट वर्क ही है. सी,
Now come to Photoshop. What is Photoshop and why it is used? Photoshop किस लिए यूज हो रहा है? आपने सुना है कभी Photoshop? क्या होता है? आप अपनी फोटोज एडिट करते हो? यस है ना? ठीक है, और क्या पर्पस हो सकता है? कुछ हमें डिज़ाइन ऐड ऑन करना है ना, बनाना है खुद से, तो वो भी हम वहाँ पे कर सकते हैं फोटोशॉप में। कर सकते हो और आप। कॉम्बिनेशन चेंज करना है, क्या चेंज कलर करना है? कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, और आप सब लोग एक चीज़ मिस करते हो। आप लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज है, बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बना भी लेते हो, मार्केट करना उसको बहुत टफ हो जाता है। सो जब आपने मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हो, उस टाइम पे आपको फोटोशॉप की हेल्प चाहिए। ठीक है, सो मार्केटिंग, ये अगर आप देखोगे, ये एक मैगजीन का कवर है। सो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो, ये मॉडल जो है ये इस बैनर पे ऑलरेडी थी नहीं, उसको कहीं और से इमेज को क्रॉप करके इस बैनर पे लगाया गया। ठीक है, बट आप चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपको कॉपीराइट इशू हो जाते हैं। वो आइडिया होगा ना आपको, है ना? बट यू हैव टू मेक, अगर आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करके आप अपना बैनर क्रिएट कर सकते हो, आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ क्लिक करके अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हो। सो फोटोशॉप इज़ बेसिकली यूज टू गिव, यू नो, टू चेंज द कलर्स ऑफ द फैब्रिक। मे बी आपने कोई फैब्रिक टेक्सचर वहाँ पे बनाया है, आप उसके कलर्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, राइट? आपने क्या होता है, 3D प्रिंटिंग आइडिया है? क्या होता है? उसमें क्या होता है, यूजुअली एक मशीन होती है, ठीक है, उसमें आप एक कोई भी सब्सटेंस रखते हो, जैसे प्लास्टिक रखते हो, तो उस प्लास्टिक के थ्रू, उस मशीन के थ्रू एक मॉडल क्रिएट हो जाता है 3D। ये बहुत ज़्यादा अभी यूज़ नहीं हो रहा है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं है और वो मशीन भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। बट 3D printing again is one of the digital technique which has been used in fashion industry to give three dimensional from a 2-dimensional substance or product.